Good morning, everybody. Myself Suham Raj. Now we are going to start a new chapter of physics, that is kinematics. Dear students, kinematics फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और इसमें हम लोग काउज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते। हम लोग काउज ऑफ मोशन डिस्कस नहीं करते काइनेमेटिक्स में, सिर्फ हम लोग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं हम लोग मोशन क्या होता है। मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। और मोशन और रेस्ट रिलेटिव वर्ड है, इसे हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज दैट एक रनिंग ट्रेन में दो पैसेंजर बैठे हुए हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट हम लोग उसी ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर को लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। लेकिन जब हम लोग रेफरेंस पॉइंट रनिंग ट्रेन के आउटसाइड किसी ट्री को लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो पैसेंजर ट्री के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो एक रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग देखा था कि दोनों रेस्ट में है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ तो हम लोग देखा कि दोनों मोशन में है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव वर्ड है। रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे तो मोशन और रेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो बॉडी ट्रेवल करता है उसे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। सपोज दैट एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला और कुछ इस तरह का पाथ फॉलो किया, तो जो एक्चुअल पाथ होगा उसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ है और बीच का ए और बी के बीच का, तो हम लोग कहेंगे इसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। सॉरी, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिर्फ मीटर होता है। एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला जिसे हम लोग एमएलटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ लेंथ है, डिस्टेंस के पास सिर्फ लेंथ है तो एल का पावर 1 हो जाएगा। मास है नहीं, 0 पावर। टाइम भी नहीं है, 0 पावर। सिर्फ एल का पावर 1 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है और डायमेंशनल फार्मूला भी m0 l पावर 1 t0 होता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। सर्कुलर पाथ, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। सपोज दैट पॉइंट ए से बॉडी चलना आरंभ किया और इसी पॉइंट पे आके रुक गया, तो हम लोग क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो इतना ट्रेवल किया, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस हमेशा या तो
डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या फिर बराबर होगा एक केस में जब दोनों शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेंगे। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक बॉडी है जो कि 5 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करता है, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट की तरफ ट्रेवल करता है, और उसके बाद 2 मीटर साउथ की तरफ। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट तो हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं। सपोज दैट एक बॉडी था जो इस पॉइंट से चलना आरंभ किया, पॉइंट ए से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ मूव किया, उसके बाद 4 मीटर ईस्ट की तरफ, उसके बाद 2 मीटर साउथ की तरफ। डायरेक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट वेस्ट। फाइव मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर। हम लोग डिस्टेंस कितना हुआ, 5 + 4 + 2 मीटर इक्वल टू 11 मीटर। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस हो गया 11 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ जो फॉलो करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या हो जाएगा, ये पाथ शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। और हम लोग डिराइव करते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है। इसके पैरेलल है तो ये 4 मीटर हो जाएगा, 2 इधर इन साउथ के साइड है, 5 ये साइड हो जाएगा 3 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड कितना हो जाएगा, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कितना था, 11 मीटर। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 53, ये एंगल 53 डिग्री का ये एंगल है। अब हम लोग इसे इस तरह से सबटेंड करते हैं, नॉर्थ साउथ, और ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ये एंगल 53 डिग्री, ये एंगल भी 53 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इसे पढ़ते कैसे हैं, ईस्ट की तरफ 53 डिग्री है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो हम लोग इसे ऐसे पढ़ेंगे, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस 11 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि कोई बॉडी इस तरह का पाथ फॉलो करता है 2 पॉइंट तक जाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। सपोज दैट एक बॉडी चला, इस तरह का कुछ पाथ फॉलो करता है, कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। ए बी, ये इतना डिस्टेंस ए है, इसको बी माना गया है। ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है, बी इक्वल टू 8 मीटर दिया गया है, और आर का वैल्यू दिया गया है 11/पाई मीटर। पाई का वैल्यू 22/7 है। अब हम लोग यह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है। तो डिस्टेंस पहले हम लोग निकालते हैं। ए
एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस ए प्लस ए सेमी सर्कल है तो इसका पेरीमीटर या लेंथ क्या होता है पाई आर, डायमीटर 2r है तो रेडियस क्या हो जाएगा r, पाई आर प्लस बी प्लस ये भी सेमी सर्कल है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा पाई आर, डायमीटर 4r है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2r, तो 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना है 7 मीटर, बी का वैल्यू है 8 मीटर, पाई आर, आर का वैल्यू है 11 इंटू पाई प्लस 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 11 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, इक्वल टू कितना मीटर आया 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 22 इक्वल टू कितना मीटर आया हम लोग को 48 मीटर। डिस्टेंस आ गया 48 मीटर। अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये पाथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट ए प्लस बी 4r प्लस 2r 6r प्लस 6r, ये 7 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 6r, r का वैल्यू कितना 11 बाई पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 11/22 इंटू 7, 6 इंटू 11/22 इंटू 7, 11 2 ज़ा 22, 2 3 ज़ा 6 इक्वल टू 21 प्लस 8 प्लस 7 इक्वल टू 36 मीटर। हम लोग को डिस्टेंस कितना आया था 48 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 36 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।